हाँ जी बेटे, अगे कंटिन्यू करते हैं पुत्र। कुछ पहला मिसलीनियस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जिदा एक का कॉन्सैप्ट समझियो कि जिदा सपोज करो एपी दी है ना, मान लो कुछ टर्म्स दी हैं इदा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म, ईवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो लाइक जिदा आ वाली साड़ियाँ ऑड नंबर्ड टर्म है, ठीक है, पहली तीजी पंजवीं। सो आ साड़ियाँ ईवन नंबर्ड टर्म है, राइट। और ਉਹਦੇ 'ਚ कई बार गल की होंगी उन्हें कि देर आर एन टर्म्स, ठीक है। सो इत्थे एस केस मान लो नंबर ऑफ टर्म मेरिया 6 है, तो अगर तो ईवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है, जिमें इत्थे एन की वैल्यू 6 ली है मैं, ईवन नंबर ऑफ टर्म के अंदर जिमें इत्थे एन 6 है, बिल्कुल अद्धियां, जिमें आ देखो 1 2 ते 3 3 ऑड नंबर वालियां ते 3 ही ईवन नंबर वालियां। सो अगर जिमें इत्थे एन 6 है तो n/2 हाफ जिहड़ियां है वो ऑड नंबर्ड टर्म है, तो n/2 ईवन नंबर टर्म है। सो इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर, इफ लाइक लिख लो, इफ टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आर ईवन, देन हाँ जी n/2 नंबर ऑफ टर्म्स होनी है विच आर व्हाट ऑड नंबर्ड, ठीक है, एंड n/2 टर्म्स होनी है विच आर ईवन नंबर। लाइक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड आई गैस कि आ भी 6 टर्म आ ते 3 होनियां आ जिहड़ियां ऑड नंबर, पहली तीजी पंजवीं, ते 3 होनियां आ ईवन नंबर। चलो ये हो गया। अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो ऑड हो जाए, जिवें मान लो 7 टर्म्स ले लिया मैं, तो सर्टनली 7 ले लिया, तो हुण ऑड नंबर एक वध गई है ना, पहला 3 सीगियां हुण 4 हो गई, तो ऑड नंबर टर्म ईवन नंबर तो एक ज़्यादा होएगी। सो सेकेंड केस लिख लो, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, लेट्स से n नंबर ऑफ टर्म्स है जिहड़ा कि ऑड नंबर है, then हाँ जी इच the terms with odd numbered will be n plus 1/2। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 7 ਹੈ, then 7 plus 1 8/2 4, ਚਾਰ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ऑड नंबर्ड ਹੋਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਨੰਬਰਡ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ -1 ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ n minus 1/2। they will be the even numbered term, ठीक है। सो याद रखो, देर जनरली क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि टर्म्स है जी ऑड नंबर टर्म दसो, ईवन नंबर टर्म दसो। तो पहला तो एक चीज़ पहला पॉइंट नोट करने वाला सीगा कि इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ टर्म्स, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, लिख लो, मैं रब करना है। इफ़ वी हैव लाइक n terms and if the number of terms are even, then there'll be equal n/2 odd number terms and even number terms, and if n is odd मतलब number of terms are odd, then n plus 1/2 होनी है odd number term, ठीक है, and n plus n minus 1/2 होनी है even number of term, ठीक है। ये तो पहली चीज़ होगी। दूजा पॉइंट लिख लो कि विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि इन एन AP, पहला मैं ना पर्टिकुलर एग्जांपल देके समझा देना, जिवें मान लो एक AP ले लो पर्टिकुलर, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल वन, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। सो इदा चलती पई है, तो जिहड़ी ऑड नंबर टर्म है, ठीक है, AP है, ठीक है, AP है। पहला पर्टिकुलर एग्जांपल समझ लो, फिर मैं जनरल समझाना। ठीक है, सो ਉਹਨੂੰ एक एग्जांपल ਨਾਲ समझो। नैक्सट पॉइंट ਜਿਹੜਾ है सैकेंड पॉइंट, अच्छा अगर AP है एक A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, चलो एक दो होर ला ली, A + 5D एंड सो ऑन, ठीक है। सो पहला मैं पॉइंट समझादा, फिर लिख लियो। अच्छा, आ हैगियां मेरियां ऑड नंबर टर्म, पहली टर्म, तीजी, पंजवीं, ठीक है, एंड सतवीं, और आ मेरी ईवन नंबर टर्म है, मतलब दूजी टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है, चौथी टर्म है, छेवीं टर्म एंड सो ऑन। तो पहली गल आ एक AP है। AP ਦੇ अंदर अगर मैं सिर्फ ऑड नंबर टर्म लवां, जिवें आ पहली लवां, ठीक है, तीजी लवां, पंजवीं लवां, ये भी एक AP बनती पई है। लुक एट दिस, ऑड नंबर टर्म किहड़ियां आईयां, A + 2D, A + 4D एंड सो ऑन। AP है बट कॉमन डिफरेंस D का नहीं है, 2D का है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट करोगे 2D का डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब अगर वो कहे कि यार ऑड नंबर टर्म चको, तो एक AP दियां
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ AP ਹੋਏਗੀ। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2D ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ A plus D ਹੈ, A plus 3D, A plus 5D ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਵੀ AP ਚਾਹੀਏ ਬਟ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2D ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ in an AP if we picked odd number of term that will also be an AP with common difference 2D। अगर main AP ਦਾ difference D है and if we pick even number of terms, even numbered term in fact, then ਜਿਹੜੀ even numbered term ਹੈ ਉਹ ਵੀ AP ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, common difference ਕਿੰਨਾ 2D ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਟਰਮ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਟਰਮ, ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ S1 is the sum of an AP of n odd number of terms। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ AP ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਉਹਦੀਆਂ odd ਹੈ ਔਰ odd ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ n ਹੈ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਟੇ, ਟੋਟਲ n ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਆਰ n। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, S1 ਹੈ। ਚਲੋ ਲਿਖ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ A ਤੇ D ਆ ਲੈ ਲਈ, ਫਸਟ ਟਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ A plus 2D, ਠੀਕ ਹੈ, A plus 3D ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬੇਟੇ, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, n ਟਰਮਸ। ठीक है, therefore S1 कितना होगा, सम पहला सम आएगा नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n/2। ठीक है, सारियां दा मैं S1 कट रहा है, S1 इज सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। ठीक है, हाँ जी 2A प्लस हाँ जी n-1 इंटू D इतने लिख लिए। ठीक है, S1 इज n/2 2A फर्स्ट टर्म आ वाली प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, कॉमन डिफरेंस सारी सीरीज का D है, ये S1 आ गई। S2 is the sum of the terms of the series in the odd places। so S2 की है odd places वाली, लाइक पहली, तीजी, ठीक है, पंजवीं, तो A, ठीक है, A plus 2D, A plus हाँ जी 4D। अच्छा हुण इत्थे दसो n odd है ते odd number the term कितनियां होनियां, how much is the number of terms। so अगर n odd होवे then the odd number terms are n plus 1/2 terms। ठीक है, आ गल समझानी चाहिए। odd number term दा नंबर बेटे n होएगा। आई गेस क्लियर है। अगर n total odd number of terms है then the number of term at the odd places are these much। so हुण S2 कितना आएगा, number of terms by 2, number of terms are these much। ठीक है, n plus 1 a number of terms divide by 2 n/2 2A, A ते सेम है, A सीरीज का भी ये सेम है 2A plus number of terms are n plus 1/2 n minus 1/2 into common difference D कितना आएगा 2D। ठीक है, आगे समझानी चाहिए। दिस इज n/2 आ बेटे नंबर ऑफ टर्म्स n फॉर्मूले से क्या होता है n/2 नंबर ऑफ टर्म बाय 2 2A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस A सीरीज आ 2D। बस आई गैस ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ कर लिया क्वेश्चन, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ कर लिए तो की करिए S2 कैलकुलेट कर दें। सो व्हाट इज S2, S2 इज इथों एलसीएम ले लो n plus 1/4 हाँ जी 2A प्लस हाँ जी 2 इतने एलसीएम ला दें, कितना आएगा n plus 1 minus 2 दैट विल बी n minus 1 डिवाइड बाय 2 और इतने 2D है और ये 2 ना 2 कटा जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू कि पूछिए S1 by S2 दी। सो हुण आई होप तुहानूं आ स्टैप समझ आ गया, इन्हूं मैं रब करदा। ठीक है, S1 by S2, लेट मी राइट S1 by S2 नाउ। सो S1 आया ते by S2 equals to डिवाइड बाय हाँ जी दिस इज n plus 1/4 हाँ जी कितना आ गया 2A, बिल्कुल सेम ही है, प्लस n minus 1 इंटू D। सो आ कट्टिया जाऊगा बेटे। ठीक है, अब 4 ऊपर चल जाऊगा इतने। ठीक है, और ये इतने कट के 2 कट जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 2n अपॉन n plus 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। सो यह जो क्वेश्चन जोड़े मतलब कॉन्सैप्ट क्लीयर हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो पहला ईवन है या ऑड है, वो हिसाब ना ऑड नंबर क्या तो ऑड नंबर कर लो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम ईवन क्या ईवन। ठीक है,
ओके ओके लेट अस डू दिस। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ A1 A2 A3 ਆਰ ਇਨ AP, ठीक है। हालांकि 10th बेस ही है, AP ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, बट स्टिल लेट अस ट्राई टू सॉल्व एंड AI इज ग्रेटर दैन 0। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो इदां दे क्वेश्चन ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ n ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ A1 ਹੈ, nth ਟਰਮ an ਹੈ। तो लास्ट टर्म ਤੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਸਟ ਟਰਮ प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वी हैव ओनली वन रिलेशन बिटवीन फर्स्ट लास्ट और लिख लिया। अच्छा हुण इहनूं देखदे हां, सिंपलीफाई करना है। अंडर रूट से पुत्तर बड़ा आसान होंदा, एक नूं सिंपलीफाई कर लो बाकी ऑटोमैटिकली हो जाने, ठीक है। सो अंडर रूट आ पहला मैं तो देखो रैशनलाइज कर लीए, A1 प्लस A2 है, रैशनलाइज करांगे कितना आएगा, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2। सिमिलरली ऐदा जिथे 1 है उत्थे 2 कर देंगे, 2 है 3 कर देंगे, है ना। पहला इनू कर ली। सो नीचे कितना आ गया, a प्लस b एंड a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू A1 माइनस A2 रूट A1 माइनस रूट A2, नीचे आ गया A1 माइनस A2, ठीक है। सो ਇਹਦੇ लॉजिक के नाल ਅਸੀਂ इस सीरीज़ के अंदर वैल्यू फिल करिए ਇਹਦੀ पहले दी। तो दिस इज इक्वल टू, सो पहला आएगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ठीक है, बाय A1 माइनस A2। हाँ जी, सिमिलर नेक्स्ट क्या आएगा, अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A3। और ट्रिग्नोमेट्री च एक याद है सीरीज़ कराई सी, ਉਹਦੇ ਚ ਦਾ ਟਰਮਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੰਡਰ रूट A3 माइनस अंडर रूट A4 बाय A3 माइनस A4, सो ऑन करते करते लास्ट पे आ जाओ, अंडर रूट ऑफ AN माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ AN बाय AN माइनस 1 माइनस AN, ठीक है। दैट्स इट, ऑलमोस्ट देयर। हुण सिंपलीफाई होना शुरू हो गया ना, लुक एट दिस, A1 माइनस A2। अच्छा, A2 माइनस A1 की होंदा D, A3 माइनस A2 की होंदा D, तो A1 माइनस A2, A2 माइनस A3 एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, बट पहली वाली दूजी वाली तो A माइनस डी होएगा, दिस इज माइनस डी, आ भी माइनस डी, आ भी माइनस डी है, सारे माइनस डी है, और नीचों माइनस डी कॉमन आ जाएगा। सो माइनस 1 बाय डी कॉमन, की बचा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 पहली, इदां अंडर रूट A2 माइनस रूट A3, ठीक है। हुण यू गैस कैन फोरसी के बस टर्म्स कट्टियां जानियां सारियां इदां करदे करदे, ठीक है। रूट एक पहली चों बच जानी, एक लास्ट चों, ठीक है। पैटर्न देख लो, जिहड़ी तुहाडे सैकेंड टर्म है ਇਹਦੀ फस्ट ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ है इदां, ठीक है। आ माइनस प्लस आ ਕੱਢਦੀ है, तो इस तो पहला वाली ब्रैकेट ने इहनूं ਕੱਢ देना, तो की बचेगा, एक आ पहली टर्म तो एक लास्ट टर्म बच जाएगी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय डी अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट AN, ठीक है। उसके बाद आंसर वाल निगाह मारो, ठीक है। अंडर रूट यदि टर्म 'च आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बट मसला की पै गया कि इत्थे डी आंसर 'च आ रहा है। डी तो पुत्र तुसीं अपनी मर्जी नाल सपोज किया सी ना, तो इसदा मतलब इत्थों आपां डी की वैल्यू पुट करिए, डी तो क्वेश्चन च किते गिवन ही नहीं सीगा, तो वैल्यू पुट कर लो। हाँ जी, इत्थों कर लो, दैट इज AN माइनस A1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी। मैनू कि वैल्यू चाहिए है, माइनस 1 बाय डी की, तो इनफैक्ट तुसीं 1 बाय डी की पुट कर दो, माइनस रूट एडजस्ट कर लाँगे। सो 1 बाय डी हो गया इत्थों, 1 by d is equal to n minus 1 by an minus a1. So let me put this value there. So minus 1 by d the n minus 1 by an minus a1 into under root of a1 minus under root of an, and again answer a1 an की टर्म च आ वाला माइनस का नीचे एडजस्ट कर दो, आ माइनस नूं इत्थों या तो इत्थों भी माइनस कॉमन कर लो, तो नीचे भी माइनस कॉमन कढ़ा इत्थे क्या आएगा, A1 माइनस AN और प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस से पापा एडजस्ट करता, सो दिस कम्स आउट टू बी A1 माइनस AN। तो आई गेस वी हैव द आंसर। इन्हूं फिर वापस इन्हूं रैशनलाइज करोगे, सो कितना आएगा तुहाडे को, इन्हूं फिर रैशनलाइज कर दो, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी दिस इज A1 माइनस AN, ठीक है। रैशनलाइज इन्होंने हले भी थोड़ा डिलमा लगता है, इदा मैं कर रहा इनू एक प्लस ना मल्टीप्लाई तो ये प्लस ना डिवाइड, ठीक है। तो आ ए माइनस बी, ए प्लस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ वाला,
ठीक है, नीचे आ वाला पे आइए एंड अंडर रूट ऑफ a1 plus under root of an. So this goes off. Mind my writing here. So this is n minus 1 root a1 plus root a. ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। और वैसे मैं जनरली ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रिग्नोमेट्री ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ n ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ 1 2 3 4 है ना, a1 ਲੈ ਲੈ a2 a3 a4 और n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, तो दैट कैन बी द वे पार्टिकुलर ऑप्शन लैके भी तुसी, क्योंकि जनरल रिजल्ट ट्रू है तो पार्टिकुलर सीरीज लिए भी ट्रू होएगा। ठीक है, ओके, कहना जी लेट दिस बी द सीक्वेंस a1 a2 a3 अप टू a2n b in ap। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म 2n दी हैं। ठीक है, फिर गल करदा कि यदि a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर अप टू, क्योंकि ईवन नंबर ऑफ टर्म ने ना पेयर बन जाने ਇਹਦਾ 2n है तो थोड़े को n पेयर बन जाने। ठीक है, सो an माइनस 1 2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस a 2n स्क्वायर। ओके, फिर इदा ही AP है 1 2 3 2n नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहला वो रिलेशन लिख लिए, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जे लोड पवे। अच्छा, हम ये सानू नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a1 माइनस a2 इंटू a1 प्लस a2 एंड यू नो इस a1 माइनस a2 फिर माइनस d आ जाएगा ऐदा ही इतने a3 माइनस a4 a3 प्लस a4। ठीक है, अप टू सो ऑन एंड लास्ट a2n माइनस 1 माइनस a2n 2n माइनस 1 प्लस a2n। ठीक है, आ गल समझ आई पुत्र। हुण आ जड़ियां टर्म्स आ बेटे आ वाला आ वाली आ वाली सो ऑन कर दे, यदि वैल्यू माइनस डी है तो सारी सीरीज चों माइनस डी कॉमन आ गया तो की बचा आ वाली टर्म पहला a1 प्लस a2 सम आ जाएगा, देखो ना ho प्लस ho की बचेगा a3 प्लस a4 ऐसे इतों की बचेगा आ वाला। सो आई गेस यू गॉट द सम ऑफ द AP सीरीज। ठीक है, किनिया टर्म दा 2n टर्म दा। ठीक है, तो सम दा फॉर्मूला ला दो, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि पता है फर्स्ट ते लास्ट, तो आ तुहाडा आंसर आ गया। बट अगेन डी तो तुसी अपने मनों सपोज किया सी, तो मतलब डी की वैल्यू फाइनली मैनू सबस्टिट्यूट करनी है। मोर ओवर आंसर च भी डी नहीं है क्योंकि तुसी सपोज किया तो इतों डी कढ़ लो। ठीक है, मोर ओवर माइनस डी की वैल्यू चाहिए तो कढ़ लो इतों, देयरफॉर एनू इधर लै जाओ, सो माइनस 2n माइनस 1 इंटू डी आ वाली टर्म परले बने लै गया a1 माइनस a2n, एनू नीचे लै जाओ, सो माइनस डी इज a1 माइनस a2n बाय 2n माइनस 1। सो एदी वैल्यू माइनस डी दी, लेट मी पुट देयर n पे आया ऑलरेडी, दिस माइनस डी इज a1 माइनस a2n डिवाइड बाय 2n minus 1 into a1 plus a2n. So again a minus b a plus b, that is equal to a square minus b square. So n upon 2n minus 1 a1 square minus a2n square. ठीक है, so we have this option। ठीक है, और ऑब्जेक्टिवली तो तुहानू दस्सिया ही है कि नंबर चूज कर लो और देख लो किहड़ा ऑप्शन सैटिस्फाई करदा है। ठीक है, चलो एक भी करते हैं, कहता जी a1 a2 a3 अप टू सो ऑन आर इन AP तो अप्रूव करना। ओके, सानू इन्ना पता है कि अगर AP च है नंबर बेटे, वी नो दैट कि सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये भी डी के बराबर होंदा है, थर्ड माइनस सैकेंड। ठीक है, वी नो दिस थिंग राइट, एंड an माइनस 1 ये सारे डी के बराबर है, और लास्ट टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आ भी पता है। अच्छा, हम थोड़ा जिहा इहदे सोचण वाली सीगा सवाल कि किद्दां स्टार्ट किवें करिए, बिकॉज एच देखो रेसिप्रोकल है a1 a2, बट एक चीज़ सानू पता है कि a2 माइनस a1 भी डी है, a3 माइनस a2 भी डी है। ठीक है, तो अगर इनू शुरुआत एवें करिए कि क्योंकि सीरीज ही है ना देखो, और आंसर एक टर्म आ रहा है, तो मतलब कितने ना कितने टर्म्स कटनी है, तो कटनी है तो स्प्लिट होनी चाहिए, तो वो स्प्लिट करते हैं। तो की करते हैं फॉर दैट, ठीक है, चलो एक दो टर्म हो रहे लो, a1 a2 एंड a3 a4 सो ऑन। ठीक है, an माइनस 1 एंड an, सो टू स्प्लिट आप डी ना डिवाइड कर दिए, इतने डी ना मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आई मल्टीप्लाइड बाय डी एंड डिवाइड बाय डी। अगे तो दिमाग च रखियो इनू किद्दां आपां स्प्लिट करना है।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਤੇ ਇਸ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰਦਾ a2 ਮਾਈਨਸ a1 ਬਾਈ a1 a2 ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ 2 ਤੇ 3 ਹੈ a3 ਮਾਈਨਸ a2 ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ a4 ਮਾਈਨਸ a3 ਐਂਡ a3 a4 almost there। so ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ an minus an minus 1 by an minus 1 and an। ਹੁਣ ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 by d ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਵੇਂ a2 minus a1 by a1 a2 ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ a2 by a1 a2 minus a1 by a1 a2 ठीक है। सो इतों a2 कटेगा इतों a1 तक कितना आ गया 1 by a1 minus 1 by a2 तो स्प्लिट हो जाएगा इदां आ जाएगा 1 by a1 minus 1 by a2 सिमिलरली बाकी भी सो 1 by a2 minus 1 by a3 एंड करते एक दिन आऊगा जब तुम लिखोगे 1 by an minus 1 minus 1 by an फिर देखो आ नैक्सट टर्म कर दी बिल्कुल माइनस प्लस सो कर दे इतों पहला वाली आ कट देगी तो की बचेगा फर्स्ट ते लास्ट ठीक है। सो यू आर लेफ्ट विद 1 by d 1 by a1 minus 1 by an and again just like the previous problem d ਤੇ क्वेश्चन ਚ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ d ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ d ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨਾ d is an minus a1 ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n minus 1 ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ठीक है। d is an माइनस a1 आ वाली बेटे डिवाइड बाय n माइनस 1 एदी वैल्यू पुट करती और एदा एलसीएम ले लो हाँ जी an माइनस a1 हाँ जी डिवाइड बाय a1 an so this goes off so we are left with हाँ जी what we are left with n minus 1 by a1 and an ठीक है बेटे। so ये थोड़ा आंसर आ गया which is like subjectively we need to prove ठीक है। सो आई होप इदां दे सवाल तुहानूं क्लीयर है। अच्छा एक क्वेश्चन कर लो वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल पूछ लेंदे हुंदे कई बार ठीक है बिकॉज कंपटीशन दे हैव लॉट मैनी अदर थिंग्स टू आस्क ना सीरीज चो आ स्कूल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज अच्छा एक पॉलीगॉन की गल कर रहा हो ठीक है इदा पॉलीगॉन है बेटे कोई मान लिया हले इन्ना के बना लो if the smallest angle is 120 ठीक है and 5 डिग्री ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ तो मतलब रेगुलर नहीं है आ 5 120 है तो अगला कितना होएगा 125 ठीक है 5 5 ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ सो 130 एंड सो ऑन ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੇ तक आ जाएगा ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स पूछिए और बेसिकली AP दियां टर्म्स ही है ना सारियां 120 100 सम ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ और की करांगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n ठीक है लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n ਹੁਣ अंदर वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ एंगल भी तो n ही होणगे जिन्नियां साइडां उन्ने एंगल तो ये ਜਿਹੜੀ सीरीज है सम ये सम कितना आ गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड ठीक है थर्ड हाउ मेनी टर्म्स बेटे n टर्म्स ठीक है ना ਤੁਹਾਨੂੰ एक 10th या 9th शायद ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ n ਸਾਈਡਡ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n - 2 * 180 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ 3 ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਸੋ 3 - 2 1 180 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ 4 ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ठीक है that is 360 so at the number of sides are 4 4 - 2 * 180 that is 360 so अगर number of sides n हो then the sum of the all the internal angles is n - 2 * 180 degrees so therefore this if we have assumed the number of terms be n so aa ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ angle ਦਾ sum it should be equal to n - 2 * 180 degrees बस सवाल हो गया हुण आ सम कर लो दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स n है n/2 2a ठीक है
प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना बेटे 5 का इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय n minus 2 sorry into 180 degrees. So I'll not go to the calculation just for the sake of saving time. अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ n into n ਸਕੁਆਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ quite a known problem तो let me just tell you the roots ਇੱਥੋਂ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਆਂ ਜੋ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 and 16 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ n ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n ਸਕੁਆਇਰ इधरों टर्म्स एक पासे लियाओ मेक प्रॉपर क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व करके आऊगा थोड़े को जादू कोई नहीं किया सॉल्व करके आऊगा ठीक है n and 16 तुसी करोगे तो सॉल्व ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 130 ਡਿਗਰੀ 135 140 ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ तो अगर आ एंगल अगली बार मान लो 180 तो भी बढ़ गया तो पॉलीगॉन नहीं बनना क्लोज पॉलीगॉन नहीं बनेगा तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਈਆਂ ਲਾਸਟ ਕਿਤੇ ਆ 16ਵਾਂ ਐਂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਯਾਰ 180 ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਦੀ 9ਵੀਂ ਟਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 16ਵੀਂ ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ 16 ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ A ਫਸਟ ਐਂਗਲ plus 16 minus 1 15 into D and this certainly clearly नजर आता है 180 तो बढ़ गया तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ R रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि it will not be a polygon anymore ठीक है close polygon नहीं है so ਇੱਕੋ ਹੀ आंसर आ जाएगा n equal to 9 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ n equal to 9 ਦੇ corresponding check ਕਰ ਲਓ that is equal to A plus 9 minus 1 8 into D ठीक है this is समझ आई गल 120 plus 40 that is equal to 160 certainly ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ 9ਵਾਂ ਐਂਗਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 160 ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਗਨ ਸੇ ਬਣਨਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 9 ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ